तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में वो बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। देखो, मीठे प्यारे बाबा से कितनी सुंदर रूहानी राहें मिली, कितना सहज हो गया हमारा जीवन, कितना खुशनुमा हो गया, कितनी शांति से भरपूर हो गया, अपार सुखी हो गए, अतीन्द्रिय सुख से भर गए, दुख का नामो निशान नहीं रह गया। है ना भाई? पहले तो देखो, हम जो जिंदगी जी रहे थे तो पहले तो पिताजी मिले घर में, फिर उसके बाद बड़े हुए धीरे से तो पिताजी ने क्या किया, हमको एक अलग शिक्षक से जोड़ दिया। तो वहाँ शिक्षक तो मिले, साथ में और भी सहपाठी विद्यार्थी मिले जिनकी स्वभाव संस्कार हमारे ऊपर असर करते रहे। उसके बाद फिर और बड़े हुए तो घर वालों ने फिर गुरु कर दिया कि हाँ भाई, अब ये तुम्हारे गुरु होंगे। ऐसे हम लोगों से मिलते रहे, जुलते रहे और कईयों के संस्कार हमारे अंदर भरते रहे। पिता के संस्कार अलग दिखाई दे रहे थे, टीचर के अलग, और जो गुरु करवाए थे उनके अलग। सबसे निभाते बैठे रहो, सबके पास जाते रहो। अभी बाबा ने आके क्या किया? बाबा ने आके तीनों पार्ट अदा किए। प्यारे बाबा मीठे बच्चे कह कह कर बाप भी बने और बहुत प्यार से फिर प्रश्न किया शिक्षक बनकर, हमसे उत्तर चाहा और सतगुरु बनकर वरदान दिए। तो रोज हम मुरली में जो मीठे बच्चे सुनते हैं वो प्यारे बाप हमें सुनाते हैं, और मुरली में जो प्रश्न होता है उससे मालूम पड़ता है कि टीचर हमसे प्रश्न कर रहे हैं, और वरदान देते हैं तो उससे पता लगता है कि सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय है और तीनों ही एक है। हाँ, अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो याद करना भी क्या हो गया? सहज होना चाहिए ना भाई। हाँ, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबा की याद ना आए। बाप भी शिव बाबा है, तो टीचर भी शिव बाबा है, तो सतगुरु भी शिव बाबा है। तो एक शिव बाबा को याद करना कितना सहज होना चाहिए। सोचो भाई, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, काम वासना है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। देखो, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं, देखो, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। आपने वो गीत सुना होगा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। सारी की सारी दुनिया विषय विकारों के चंगुल में फंसी है, लेकिन विषय विकारों से मुक्त करना किसके ताकत में है?
कौन है समर्थ? वो है एक शिव बाबा। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माएं बलहीन हैं, शक्तिहीन हैं। और रावण ने क्या किया है? रावण ने बलहीन बनाया है। इस काम महाशत्रु ने विषय वासना के कारण सब बलहीन हो गए हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है कि भाई बलहीन कैसे हो गए। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे, बाबा याद दिला रहे हैं। और अब कितने कंगाल और निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाओ, रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाले हैं ना। इस समय अभी जो वर्तमान समय देख रहे हैं वह है रावण राज्य, और स्वर्ग को राम राज्य, नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है। अब बहुत अच्छे से समझना, राम कौन और रावण कौन। क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे। अब पतित पावन आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। सब तरफ से बुद्धि हटाकर देखो परमात्मा में लगा कर, ऐसा गीत है ना भाई। तो पहले पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग है। याद करना पड़ता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है। परम प्रिय, परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सद्गुरु वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और बाप को अलग याद करेंगे। तो बुद्धि देखो भटकी की अलग अलग। उन्हों का नाम रूप भी अलग अलग है। भाई हमारे पिताजी का नाम अलग, टीचर का नाम अलग, गुरु का नाम अलग। यहाँ तो तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है, बुद्धि में एक ही याद आते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मैं आता हूं तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने। जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते रहते हो। माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है। एक बार यदि विकार में गए तो बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं, माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं भाई। जितना तुम, बाबा कहते हैं, जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता। तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो नहीं ले पाएंगे ना भाई। हाँ, यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते हैं, लेकिन शिव बाबा जो आते हैं तो राजधानी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे भाई। एकदम सिंपल सी बात है। भाई जब हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ होगा तो कहाँ हुआ होगा भाई? जन्म तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म में हुआ होगा ना भाई।
हाँ, फिर बाद में तो उनने अपना धर्म स्थापन किया होगा भाई। तो बड़ी गहरी समझने की बात है। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियां निकलती है ना। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहां रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं ना भाई। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। हाँ, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। वो तो बनना ही है भाई, नई चीज़ तो पुरानी होती ही है भाई। हाँ, उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है, यह भी खेल बाबा ने समझाया है। हाँ, पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है। देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वह फिर अपने धर्म स्थापक के पीछाड़ी में चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जो असुल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी। हाँ, फिर वो देवता धर्म वाले रहे ना रहे, बाद में तो सबको संदेश मिलना है भाई। मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना भाई। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, बाकी तो ढेर आकर नॉलेज लेंगे, लेकिन जो पूरा पूरा ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेंगे। नॉलेज तो सब ले लेते हैं, हाँ, ज्ञान तो एक बच्चा भी सुला लेता है भाई। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का। भाई कौन कौन पुरुषार्थ कर रहा है सूर्यवंशी राजधानी में आने का, जरा बताओ जरा भाई। हाँ, उनमें भी मुख्य हैं 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे। बाकी प्रदर्शनी में तो भाई ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं। अब हम देखो यहाँ से दूर 157 किलोमीटर दूर एक गांव में, हाँ, उस गांव का नाम हम लेते हैं, तो वहाँ पर हम गांव गांव में जाकर कार में साउंड सिस्टम लगाकर और बाबा का प्रदर्शनी का प्रचार करते रहे कि भाई ऐसी प्रदर्शनी आपने कभी जीवन में नहीं देखी होगी, आइए आइए प्रदर्शनी देखिए। ऐसी चित्र प्रदर्शनी, सृष्टि चक्र का ज्ञान, देवी देवताओं का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ऐसा कभी आपने पहले नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। शानदार प्रदर्शनी। ऐसे करके हमने पूरे गांव गांव में जाकर, माने हजारों गांव में कार में साउंड सिस्टम लगाकर माइक से अनाउंसमेंट करते हुए ठीक चौराहे पर खड़े हो जाते थे और चौराहे पर खड़े करके सारी भीड़ इकट्ठी करते थे, फिर वहाँ प्रदर्शनी के बारे में बताते थे। ऐसा करने से प्रदर्शनी में इतनी भीड़ लगी कि संभालना मुश्किल हो गया, लाखों लोग आए। आज बाबा ने जो कहा प्रदर्शनी में ढेर आते हैं तो मुझे याद आ गया, हाँ, उनसे फिर कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। जिस गांव में लाखों लोग प्रदर्शनी देखने आए थे, आज मुरली सुनने वाले मात्र 5-6 हैं। आपको हम रिजल्ट बता रहे हैं, जो बाबा मुरली में कहते हैं ना, वो प्रैक्टिकल अनुभव किया है। तो कोई है जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते, वाह, कोई ज्योतिष रूप कह देते। बाप समझने से ब्रह्म जो महत्त्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ना, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़ी है भाई, वो तो रहने का स्थान है भाई। तुम पूछते हो तो आत्मा का क्या रूप है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं, ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं। ठिक्कर भित्तर सब में भगवान कह देते हैं।
बाप समझाते हैं, देखो आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बहुत बड़ा झुंड होगा ना भाई। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ना सके। समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा तो कुछ नहीं भाई। जो चित्र देखा था वही आंखों के सामने झूल गया जो बनाया था। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है भाई, यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है। ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें। हाँ, बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग के रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आए हुए हैं। अगर गीता के भगवान श्री कृष्ण होते तो वह देहधारी तो छिप नहीं सकते थे ना भाई। कैसे छिपते? बाबा तो देहधारी है नहीं भाई, अति सूक्ष्म बिंदु रूप है बाबा। यह तो बिल्कुल ही गुही बातें हैं। आज शुभा गार्डन में क्लास में यही बातें समझा रहे थे हम, और देखो यही मुरली में आ गया। कभी सुना ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। सिर्फ कह देते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई भारी चीज है या बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। बहुत अच्छे से समझना। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान के सागर है। अब ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा को कहेंगे व रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? सोचने की बात है भाई। बाप कहते हैं मैं अथॉरिटी हूं, बाकी यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम ही नहीं कि यह ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं। यह बाबा ने बताया है। मैंने भाई, आप आरती में गाते भी हो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो कंचन महल मतलब ये पूरी सृष्टि ही स्वर्ण युग में बदल जाती है। महल मतलब कोई एकाध महल थोड़ी बनाएंगे भाई। सोचने की बात है, विश्व के मालिक पूरे विश्व को बदलते हैं। हाँ, फिर और भी दिखाते हैं, नंदीगण दिखाते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। हाँ, है कि नहीं? मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं, तो राइट रॉन्ग क्या है समझ ही नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए, नंदीगण को बैल दिखाते हैं, यह मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहें वह भी माता तो है ना। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, यह कोई राजाई तो है नहीं। यह बेहद के बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से तो जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएंगे। कोई और गुरु गोसाई की यह कहने की ताकत ही नहीं है भाई कि हम तुमको साथ लेकर जाएंगे। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, यह तो होना ही है भाई। परमपिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं, सब गुलाम हैं। हाँ, यह बड़ी समझने की बात है भाई। जो मालिक है वो भी विषय विकारों का गुलाम है। जो राज्य का मुखिया है, देश का मुखिया है, वो भी विषय विकारों का गुलाम है।
राजाई तो है नहीं। मनुष्य समझते हैं शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई है, उस पर फिर क्या कर दिया है, कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में उच्च पद पाने के लायक नहीं हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। हाँ, दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है, क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। आजकल क्या है, रावण ही सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं। बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, हाँ, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं भाई मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वह आप ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे करके मांगो नहीं। कभी जन्मदिन के बहाने, कभी पुण्यतिथि के बहाने नहीं। समझाना है, इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योरेंस करते हैं ना भाई, इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। उसका फल भी बाप देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस और यह है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा यह पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है, इसलिए धन नहीं मिलता है। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं यह भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं। और भाई कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ, शरीर इस सर्विस में दे दिया भाई, तो कितना ऊंच पद पाती है। आत्मा जानती है मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूं। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। यह सब कुछ तुम ही जानते हो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई देखो, धारणा के लिए जो सार है वो बहुत एक्यूरेट पालन करने का है, फॉलो करने का है। पहली पॉइंट, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की श्रीमत कौन सी है? पवित्र रहना है, सद्गुण धारण करने हैं, शुद्ध अन्न खाना है ना भाई, और दैवी गुण अपनाने हैं। बाकी और कोई श्रीमत वाली बात नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ आदेश कर रहा है तो कहा बाबा की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत को अच्छे से पहचानना, नहीं तो कोई भी ठगता रहेगा, फिर ठगाना नहीं कहीं भी भाई। हाँ, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की, व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है भाई। झूठ बोलकर सतयुग की स्थापना नहीं की जा सकती। हाँ, बहुत लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, नहीं, वो कोई काम की नहीं है, उससे कभी स्थापना नहीं होने वाली है। हम सतयुग की स्थापना करने वाले हैं। हमारे मुख में, मन में, विचारों में कहीं भी झूठ का नामो निशान नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट,
अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। किसके पास? बाप के पास। निराकार परमात्मा है, उनके पास। शरीर भी ईश्वरी सेवा में लगाना है। हाँ, माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। रॉयल रूप में माया आएगी, बड़े ठगती है माया। अपने सेवा में, सर्विस में बिल्कुल लगे रहना है। किसी की भी नहीं सुनना है, केवल एक बाप की सुनना है बस। मुझको बाबा ने कहा है, मैं करूंगा, बस। अच्छा भाई, वरदान। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो। क्यों भाई? क्यों खुश नसीब हो? क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, है ना भाई? बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज, हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला है, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। यह बेहद का रूहानी नशा, इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। अच्छा भाई, स्लोगन। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। हाँ भाई, ऐसे नहीं कि बस आराम फरमा रहे हैं, हाँ अपनी शौक पूरे कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ सोना अच्छा लगता है, मुझे तो ये खाना अच्छा लगता है, मुझे तो वहाँ जाना अच्छा लगता है, मुझे तो उस बहन से मिलना अच्छा लगता है, मुझे तो उस भाई से मिलना अच्छा लगता है। ये सब नहीं। हाँ, केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई। मन के आधार पर मत चलो, बुद्धि को बाप के समान बनाओ, बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। अच्छा भाई, ओम शांति।